आशावादी बनना एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान गुण है जो जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने में हमारी मदद करता है। आशावादी दृष्टिकोण अपनाने से न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि यह हमें सफलता प्राप्त करने और जीवन के अलग अलग पहलुओं में संतुष्टि पाने में भी मदद करता है। यहाँ कुछ कारण बताया जा रहा है कि हमें आशावादी क्यों बनने चाहिए। जी हाँ, पहला, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। आशावादी दृष्टिकोण से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। यह हमें तनाव, चिंता और अवसाद से निपटने में सहायता करता है। आशावादी लोग जीवन की कठिनाइयों को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। आशावादी लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। अलग अलग अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि आशावादी लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। सकारात्मक सोच से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे हम बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। तीसरा, बेहतर संबंध। आशावादी लोग दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं। वे दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं और समाज में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं। इससे उनके पारिवारिक, मित्रतापूर्ण और पेशेवर संबंध मजबूत होते हैं। चौथा, समस्याओं का समाधान। आशावादी लोग समस्याओं को चुनौतियों के रूप में देखते हैं और उन्हें हल करने के लिए नई योजनाएं और उपाय ढूंढने लगते हैं। वे समस्याओं के बारे में निराश नहीं होते, बल्कि उन्हें एक मौका के रूप में देखते हैं और उनका समाधान खोजने में लगे रहते हैं। पांचवां, सफलता की संभावना। आशावादी दृष्टिकोण से हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित करते हैं। छठा, जीवन की गुणवत्ता। आशावादी दृष्टिकोण से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। हम हर छोटे बड़े पल का आनंद लेने में सक्षम होते हैं और जीवन की सुंदरता को महसूस कर सकते हैं। यह हमें अधिक खुश और संतुष्टि बनाता है। सातवां, प्रेरणा और उत्साह। आशावादी लोग अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। उनका उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा दूसरों को भी प्रेरित करती है। इससे वे अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आशावादी दृष्टिकोण से हमारा जीवन न केवल खुशहाल और संतोषजनक बनता है, बल्कि यह हमें जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार करता है। आशावादिता हमें जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता और संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। इसलिए हमें हमेशा आशावादी बने रहना चाहिए और जीवन की हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस कहावत के संदर्भ में अनेक प्रेरणादायक कहानियां हैं जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें आशावादी और धैर्यवान रहना चाहिए। इसी प्रकार की एक कहानी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी का शीर्षक है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जी हाँ, अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ मित्रों, आइए इससे कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। एक छोटे से गाँव में एक किसान रहता था जिसका नाम दिनेश था। दिनेश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक साधारण जीवन जीता था। उनके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वे मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। दिनेश ईमानदार, मेहनती और अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट व्यक्ति था। हालांकि कभी कभी उसे अपने जीवन की सीमाओं और अवसरों की कमी के बारे में सोचकर चिंता होती थी। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। उस तूफान ने दिनेश के खेत को पूरी तरह से क्षति पहुंचाई और उनकी फसलें नष्ट हो गई। यह घटना दिनेश और उसके परिवार के लिए एक बड़ी विपत्ति थी। वे निराश हो गए और दिनेश को लगा कि अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। उसने सोचा कि शायद अब उनका जीवन पहले जैसा नहीं रह पाएगा। दिनेश के मित्र राजेश ने उसे सलाह दी कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। राजेश ने कहा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, शायद इस विपत्ति में कोई अच्छाई छिपी हो। दिनेश ने अपने मित्रों की बातों पर गौर किया और एक नई उम्मीद के साथ अपने खेत को फिर से सुधारने का निर्णय लिया। दिनेश ने कड़ी मेहनत और धैर्य के साथ अपने खेत को फिर से हरा भरा करने को ठान लिया। उसने नए बीज बोए, खेत की मिट्टी को बेहतर बनाया और आधुनिक खेतों की तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया।
इस बार उसने अपने खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाने का कोशिश किया ताकि किसी एक फसल के नष्ट होने पर भी उसका जीवन यापन हो सके। कुछ ही महीनों के बाद दिनेश के खेत में फसलें लहलहा उठी। उसके खेत में इस बार फसलें पहले से भी अच्छी हुई। दिनेश ने अपनी मेहनत और परिश्रम का फल देखा और वह बेहद खुश हुआ। अब उसका खेत पहले से ज्यादा उपजाऊ और फायदेमंद हो गया था। दिनेश ने यह सीखा कि अगर वह उस विपत्ति के समय हार मान लेता तो शायद वह कभी यह सफलता नहीं देख पाता। दिनेश ने अपनी सफलता से प्रेरित होकर गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। उसने उन्हें भी आधुनिक खेती की तकनीकों के बारे में बताया और उन्हें भी अपने खेतों में प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। दिनेश के प्रयासों से गांव के सभी किसान धीरे धीरे आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगे और उनका जीवन स्तर भी बेहतर हो गया। दिनेश ने महसूस किया कि उसकी इस यात्रा ने उसे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। उसने अपने बच्चों को भी यह सिखाया कि जीवन में आने वाली चुनौतियां और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है और हमें बेहतर अवसरों की ओर ले जाती है। उसने गांव में एक छोटी सी पुस्तकालय की स्थापना की जहां गांव के बच्चे और युवा पढ़ाई कर सकते थे और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकते थे। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि जीवन में आने वाली विपत्तियां और कठिनाइयां हमें कभी हार मानने के लिए नहीं बल्कि और भी मजबूत से खड़े होने के लिए प्रेरित करती है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस कहावत का अर्थ है कि हर कठिनाई में कोई ना कोई अच्छाई जरूर छिपी होती है जिसे हमें धैर्य और विश्वास के साथ खोजना चाहिए। दिनेश ने अपने जीवन में यह सीखा और दूसरों को भी यह प्रेरणा दी कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए, क्योंकि अंततः सफलता हमारे धैर्य और मेहनत का फल ही होता है। जी हाँ मित्रों, आज की कहानी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर कहानी पसंद आया होगा। वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में आकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।